12 मई 2024 की जो संसरिता सत्र थी उसमें आचार्य जी ने हमने इस मस्ताना के कुछ आगे के जो भाग हैं उसको समझाया। तो शुरुआत हुई थी कि जो सीमित है वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता और सीमित हमें पसंद नहीं हो सकता है, क्योंकि सीमित जो है वह मिलकर भी जो है वो हम अतिरिक्त ही रहते हैं। तो हमें जो चाहिए वह असीमित चाहिए। तो जो लक्ष्य होगा हमारा वह अप्राप्य लक्ष्य हमें बनाना चाहिए। छोटे लक्ष्य की अपनी कुछ जो दैनिक उपयोगिता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो जीवन का लक्ष्य ही है वह छोटा नहीं हो सकता, वह अप्राप्य ही होना होगा। और फिर जो है वो मिलन कब होगा, तो मिलन कभी होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते, प्रयास ही मिलन है। जो बिछड़े हैं पियाड़े से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमन को बेकरारी क्या। तो जो मिलन है वह पिया से मिलन होगा या नहीं होगा परिणाम की चिंता नहीं करते, प्रयास में ही मिलन है। फिर संतों के जो तौर तरीके होते हैं वह आजादी के, मुक्ति के होते हैं, क्योंकि मुक्ति स्वभाव है। तो इसका कोई तर्क नहीं हो सकता है कि क्यों आजाद जीना है, क्योंकि यह स्वभाव है इसलिए आजाद जीना है। जो आम प्रेमी होता है उसका पिया हमेशा तो उसके पास नहीं हो सकता, या कुछ भी दुनिया में जो है वो हमेशा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कबीर साहब का पिया है वह हमेशा उनके पास है और वो बिछड़ते नहीं। तो इसकी बात कह रहे हैं, ये आचार्य जी ने समझाया। फिर एक यह भी मुद्दा उठाया उन्होंने कि जो सत्र सुनने से क्या लाभ होगा। तो जो गलत होगा उससे बच जाओगे। सत्र सुनने का एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि जो गलत जगह समय अपना दे बैठते, अपना उस समय धन जो संसाधन है वो दे बैठते, वो गलत जगह हम नहीं देंगे। तो ये जो है वो एक फायदा है सत्रों को सुनने का। और प्रयास ही प्रेम है, तो प्रयास करने से नहीं रोक सकते, तो इसलिए प्रयास ही करना चाहिए। फिर जो प्रश्न उत्तर सत्र हो रही थी उसमें बात हुई कि नेता का चुनाव के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ सूत्र के तौर पे आचार्य जी ने बताया, जैसे व्यक्तित्व की नहीं बात करके विचार की बात करनी है, और दूसरा कि जो नेता है वह कठिन राह ले जाने को तैयार है या जनता के पीछे ही चलने को सिर्फ राजी। फिर तीसरा कि विवेक की जरूरत है, विश्वास की नहीं, अंधविश्वास की बात हो रही है। फिर चौथी है कि जिज्ञासा से जो नेता घबराए नहीं। और पांचवी थी कि जिसे अपनी गलती सुनना बुरा नहीं लगता, फिर और वो उसे सुधार के मौके की तरह देखता है। जो छोटे मुद्दों की उपेक्षा करता है और बड़ों मुद्दों पर बात करता है। और सातवां कि जो खुद बौना होगा वो बौने को आगे बढ़ाएगा, उसे नेता मत बनाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी थी। फिर जो एक बात थी रेप और मर्डर पे, तो रेप पे आचार्य जी ने कहा था कि जो फिजिकल रेप होता है उसे तो हम लोग बहुत महिमा मंडित करते हैं, लेकिन क्या मेंटल रेप भी तो रेप है, हमें उसके प्रति विद्रोह क्यों ना करे। तो फिजिकल और मेंटल में अगर हम सिर्फ फिजिकल को वरीयता दे रहे हैं तो यानी कि हम बॉडी सेंटर्ड है, हम देह केंद्रित है, तो हमें दोनों को ध्यान देना होगा। फिर एक जो बात आई थी कि ओशो साहब जो है वो कहते थे कि किताबों की क्या जरूरत, तो आचार्य जी ने कहा किताबों की जरूरत है, और
जो हमारी अभी हालत है, अगर उसमें किताब हमसे वंचित करने को बोला जा रहा है, इसका मतलब किताब, गीता भी तो एक किताब ही है, तो गीता से दूर रहने को कहा जा रहा है, तो उनकी बातें नहीं सुननी है। और ये जो एक षड्यंत्र है, तो हमें उसमें नहीं फंसना है।